डीएलसी रेट्स एप्लीकेशन का किस प्रकार हम उपयोग कर सकते हैं का वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहले हम एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर को ओपन करते हैं, जिसके अंदर हमें सर्च करना है डीएलसी रेट्स। डीएलसी रेट को सर्च करने पर ये हमें सबसे टॉप में डीएलसी रेट एप्लीकेशन दिखाता है। जैसे हम इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि डीएलसी ऐप कितना यूज किया, किस प्रकार का एनवायरनमेंट है, ये दिखाई देगा। रीड मोड एट प्रेजेंट पातमा वर्जन इसका चल रहा है। 1000 से ऊपर ये डाउनलोड हो चुके हैं। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। क्योंकि मैंने पहले इसको इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको ओपन भी कर सकते हैं। यह हमारे सामने डीएलसी ऐप ओपन हो चुका है। जहाँ पर डीएलसी ऐप के अंदर दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, रूरल और अर्बन। चूँकि हमारी डीएलसी भी दो ही प्रकार की ये इनमें ऐड आ चुकी है, कोई बात नहीं, हम इसको कुछ कर देते हैं क्लोज वीडियो। चूँकि डीएलसी हमारे पास दो प्रकार की होती है, रूरल और अर्बन। यदि हम इसके मेन्यू में जाते हैं, वहाँ पे भी हमें रूरल और अर्बन दोनों ऑप्शन मिलते हैं। हम इनमें से किसी को भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो रूरल हम पहले ग्रामीण एरिया की देखते हैं। उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग हनुमानगढ़ के अंदर दो जिले आते हैं, श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़। जैसे हम हनुमानगढ़ पे क्लिक करते हैं तो हनुमानगढ़ की उप पंजीयक कुल 15, जैसे भादरा, छानीबड़ी, डबली, ढाबा, गोलूवाला, हनुमानगढ़, खुनिया आदि जो भी हैं वो सभी हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। यदि हम रूरल पे पुनः क्लिक करते गंगानगर में चलते हैं तो गंगानगर के सभी उपपंजीयक कार्यालय जहाँ पर डीएलसी है दिखाई देते। अब हम किसी एक तहसील पे क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम नौहर पे क्लिक करते हैं। नौहर के किसी एक गांव पे क्लिक करते हैं जिसकी हम डीएलसी देखना चाह रहे हैं। ये सभी चकों के नाम आ रहे हैं, लिस्ट आ रही है। और यदि फॉर एग्जांपल कोई आपको पर्टिकुलर नाम चेक सर्च करना है तो हम इससे भी कर सकते हैं। हमने कहा KNN, तो ये सभी KNN है। तो चलिए अपने एग्जांपल करते हैं 15 KNN। ये देखिए हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़, तहसील नौहर के गांव 15 KNN की 42 नॉन इरीगेटेड एग्रीकल्चर भूमि की 4,24,233 रुपये प्रति हेक्टर। क्योंकि यह गांव है, गांव की रेट हेक्टर में कृषि भूमि की है। हमने इसको होल्ड किया और राइट पर। ये मोगे से टेल तक की रेट, हम इसको वापस क्लिक किया एंड ये राइट पर। मोगे के मध्य की, मोगे के पास की, रीलोड। यानी 15 KNN के अंदर कृषि भूमि सभी हेक्टर में रेट आ रहे हैं। हम इस राइट का भी यूज कर सकते हैं और रीलोड। अब देखते हैं किसी रूरल के गंगानगर जिले के हम जैसर में देखते हैं। चलिए इसमें क्या होता है, जैसर के कृषि भूमि की रेट। ये देखिए इस गांव में कमर्शियल रेट भी है 810 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर। ये कृषि भूमि हेक्टर, ये ची भूमि रेजिडेंशियल भी आ गई। इस गांव में रेजिडेंशियल की रेट 414 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर है। इसी प्रकार हम अर्बन का देखते हैं। हनुमानगढ़ में हम हनुमानगढ़ का ही देखते हैं, जैसे वक्सिल चौक BHA,
देखिए जहाँ जहाँ BHA है वो सभी नाम सर्च हो चुके। भगत सिंह चौक, यहाँ भट्टा बस्ती में BHA भट्टा बस्ती में आ गई। BHA किराना भवन, जैसे किराना भवन का देखते हैं तो किराना भवन के पास ये जो नंबर 26 आता है। आवासीय की अंदर की रेट, बाहर की रेट दोनों स्क्वायर मीटर। कमर्शियल स्क्वायर मीटर में सिर्फ दो। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, राइट में और लेफ्ट में। यदि हम राइट में करते हैं तो उस एरिया की जितनी भी डीएलसी है दिखाई देती है, किंतु यदि हमें इस आधार पर अपनी संपत्ति की कैलकुलेशन करनी है, यानी स्टाम्प ड्यूटी कितनी, RF सरचार्ज इत्यादि कितना कितना लगेगा, तो हमें इसकी कैलकुलेशन के लिए होल्ड करते हुए लेफ़्ट में जाना है, या हम इस लेफ़्ट का भी यूज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ इसको लेफ़्ट का यूज किया। हमारे पास संपत्ति के लिए अब आपके पास किस रूप में गणना करना चाहते हैं, लंबाई या चौड़ाई फुट में है, या मीटर में है, या यार्ड में है, या कुल क्षेत्रफल फुट में है, या कुल क्षेत्र वर्ग मीटर में है, किस रूप में है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि लंबाई एवं चौड़ाई फुट में है, तो यहाँ पर जो रेट आए हैं ये स्क्वायर फीट के रेट आए हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमारा मकान 24 बाई 45 फुट का है। कितना स्क्वायर फीट हो गया, 24 और 45 फीट है और स्क्वायर फीट में हो गया। रेट भी लग चुकी। कॉर्नर का मकान है या नहीं, अभी हम मानते हैं कि है, तो कुल कीमत, यदि डॉक्यूमेंट मेल करवा रहे हैं तो स्टाम्प ड्यूटी 37,848 के लगभग आ रही। अब यदि हम इसको फीमेल करते हैं तो उसके रेट 31,000 समथिंग, क्योंकि मेल के 5% और फीमेल के 4%। अब यदि कॉर्नर नो करते हैं तो इसका 10% जो अतिरिक्त कॉर्नर का है वो ऐड नहीं होगा। यदि यस करते हैं तो 10% ऐड होगा, नो पर नहीं होगा। अब यदि कॉर्नर भी नहीं है, फीमेल भी नहीं है, तो 28,000 के आसपास। बैक टू यूनिट। यदि हमारे पास मकान एज की एरिया वर्ग मीटर में होता तो सिर्फ हमें सिंपल देना है वर्ग मीटर। एग्जाम्पल हम 100 वर्ग मीटर का है तो डायरेक्ट इसको 9 करके देखते हैं क्या सही आ रहा है। 4,86,000 रुपये, 5% से कैलकुलेशन एंड स्टाम्प ड्यूटी, सरचार्ज, काउंसर चार्ज इत्यादि। अब हम इसी प्रकार यदि हम किसी गांव की डीएलसी को देखें, ये कृषि एग्रीकल्चर है, कृषि भूमि है 2,53,485 प्रति हेक्टर। अब हम इसके आधार पे इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको लेफ्ट में, कृषि भूमि है तो स्वाभाविक हेक्टर बीघा या विस्वा में होगी, तो हम हेक्टर पे करते हैं। रेट हमारे पास आ चुके, क्योंकि एक ही रेट है वहाँ, अंदर के बाहर की दो नहीं है, सिर्फ एक ही रेट है। देन क्लिक किया, हेक्टर हमारे पास है 3 हेक्टर और 2, ये हमारे पास सेक्टर है, तो उसके अनुसार हमारे हेक्टर के अनुसार रेट लग चुके हैं। अब यदि आपके पास मान लीजिए विस्वा है कि मेरे पास 15 विस्वा है, तो ये रेट अब हेक्टर के नहीं जबकि बीघा में कन्वर्ट हो चुके। तो हमारे पास यदि 15 बीघा है तो ये बीघा के अनुसार कैलकुलेट हो चुकी। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास डीएलसी रेट पहले से ही मौजूद होते हैं, हमें उस गांव के अंदर, उस शहर के अंदर जाकर जोन को सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम डीएलसी रेट यहाँ पर कर सकते हैं। मान लीजिए 250 रुपये
प्रति स्क्वायर फीट हमारी डीएलसी है। एक उदाहरण लेते हैं कि 250 रुपये प्रति स्क्वायर फीट डीएलसी रेट है, तो हम इसके आधार पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमारे पास फुट में देखते हैं, मान लीजिए 10 बाई 15 का एक है, तो हमारी वो डीएलसी रेट यहाँ पर अलग आती थी। तो 250 रुपये डीएलसी रेट यदि होती और इस 10 बाई 15 फुट का कोई आप संपत्ति होती, उस पर लगभग 3000 के आसपास की ये स्टाम्प ड्यूटी आ रही है। इसके लिए हम यदि अबाउट देखते हैं तो ये एप्लीकेशन केवल आपकी जानकारी के लिए है। इसमें आप सामान्य रूप में कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि हम यदि हमारा डॉक्यूमेंट डीएलसी रेट के आधार पर कोई संपत्ति का मूल्यांकन करने स्टाम्प ड्यूटी, जिसमें पंजीयन शुल्क, सरचार्ज, अन्य प्राप्तियां इत्यादि यदि लगता है, तो कितनी अमाउंट का राजकीय कोष में पे करना होगा। फीडबैक, आपको यह एप्लीकेशन कैसा लगा? आप इसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और सुझाव, यदि आप इसमें चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन में किसी और प्रकार के सुझाव देना चाहते हैं, किसी और प्रकार की चेंजिंग करवाने की चाहते हैं कि ये अतिरिक्त ऑप्शन और आने चाहिए, तो आप हमें इस फीडबैक को सबमिट कर दीजिए। मेन्यू में जाते हैं और एग्जिट। धन्यवाद।